नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी 2.0 चैनल में। यहाँ आपको डरावनी कहानियाँ, भूतों की दुनिया, रात की अनसुनी आवाजें और अनदेखी दुनिया की रहस्यमयी कहानियाँ मिलेंगी। तो चलिए सुनते हैं 2.0। आपके लिए एक सदियों पुरानी सुनसान सड़क की कहानी लेकर आए हैं। एक रात जब चांदनी नहीं थी और तारों ने भी चेहरे छुपा लिए थे, वहां एक सड़क थी जो भूतों की आवाजों से भरी हुई थी। क्या इस सुनसान सड़क में छुपा है भूतों का रहस्य? और क्या उस रात की अंधेरे में किसी अजनबी का साया है जो धीरे धीरे सड़क के कोने कोने में बढ़ता जा रहा है? आइए इस रहस्यमय सुनसान सड़क के पीछे की कहानी को जानें। यह कहानी है कुणाल की, जो पुणे के एक छोटे शहर में रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और वे हमेशा ही देर रात को काम खत्म करके अपने घर लौटते थे। लेकिन एक रोज उनकी स्कूटी खराब हो गई और वे बस से ऑफिस को निकल गई। जब कुणाल रात को काम खत्म करके ऑफिस से निकला, तब करीब रात के 12 बज रहे थे। सुनसान सड़क, रास्ते पर कोई नहीं था। कुछ कुत्ते भौंक रहे थे, कोई गाड़ी भी नहीं मिला। उसने सोचा पैदल ही निकल जाते, रास्ते में लिफ्ट मिल जाए तो घर जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन सुनसान सड़क पर चलते हुए एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दिए। वे मन ही मन गुनगुनाते हुए पैदल चल रहे थे। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। वाहन न होने के कारण महानगर की सूनी बिरानी और लंबी सड़कें हमसाया बनकर उनके साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतियां सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहां पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले थे, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। लेकिन रोजाना वे अपने स्कूटी से आते जाते थे। इन्हीं सूने और बिरानी रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो जाते हैं। झुनकी बेरहम गर्मी, माथे से पसीना, माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसा कौन बेवकूफा होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए जब वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उसकी आंखें एक जगह पर जाकर टीक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 50-60 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा था। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था। उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर। कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहां उतरना पड़ा हो। या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहां मिलेगा? शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए वे उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं हिला। उनकी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। हां, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। कुणाल को ही अपने नजरें हटाना पड़ा। कुणाल मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। वे तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। डर और शर्म के मारे कुणाल फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। वे बस जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था और चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगे। करीब ½ किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने वही नजारा
वो महिला करीब 50-60 फीट दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहां आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में उसे चबा चबा कर खा जाएगी। वे बेतहाशा भागा। इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। वे भागता रहा और सीधे घर के सामने जाकर ही रुका। धड़कनें तेज सी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे ऑफिस पहुंचा। उसी ऑफिस के एक कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। वे कर्मचारी हंसते हुए बोला, अरे कहीं रिंग रोड के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहां। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कुणाल हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलेगा उस रास्ते से रात में? कुछ दिन बाद और एक औरत की रूह से आमना सामना, और एक आत्मा, वो भी भली औरत की रूह। तो सुनते रहिए हमारा हॉरर स्टोरी 2.0। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।